ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और अपनी गुफ्तगू को हुमैरा साहबा से आगे बढ़ाते हैं। हुमैरा साहबा, डॉक्टर साहब अभी जैसा फरमा रहे थे SHOs और SPs के हवाले से, पिछले दिनों आपने अखबारात में पढ़ा होगा और आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि CCPO और IG की वज़ीर दाखिला के साथ नहीं बनी। रोज़ाना के झगड़े अखबारों में आते थे कि जी SHO क्यों बदल दिए, वो कहते थे जी मेरी सवाबदेही है, वो कहते थे मेरी सवाबदेही है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ईमानदार बड़े अफसर पुलिस वाले अगर हों और वो बाअसर शख्सियात के ज़ेर असर ना हो, देखें बाअसर शख्सियात के ज़ेर असर ना हो और आज़ादी के साथ काम करें, तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि उनको उसमें कामयाबी नहीं हो। आप अपने व्यूज़ दीजिए। सादी साहब, बात तो इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कही है। एक्चुअली जो आपके यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं वही इस बात को गारंटी करती हैं कि कितना लॉ जो है वो इन्फोर्स हो रहा है इलाके में। बट हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आइडियल सिचुएशंस हियर। वी आर गोइंग थ्रू ऑल आइडियल सिचुएशंस। हम क्या आइडियल दुनिया में रह रहे हैं या हम आइडियल सर्कमस्टेंसेज में हम सब रह रहे हैं? नो, नॉट इज नॉट। गौतम बुद्धा का कॉल है कि अगर तुम दूसरों के लिए रास्ते के लिए जलाते हो ना कैंडल, तो वो तुम्हारे लिए भी रास्ते रोशन करता है। हमने सिस्टम को बदलने की कोशिश ही नहीं की, हम खुद भी कोशिश नहीं करते ना। जब हमारे स्टेक्स हाई हो जाते हैं, हम खुद वो जो मफाद का जो हमारा होता है हम खुद दबा लेते हैं उस बात को कि कहीं मेरे मफाद पे ज़रब ना लगे। जब हम सोसाइटीज़ इस तरह सर्वाइव करने लगे कि मेरे मफाद पे, मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट पे ना पड़े और हम सब या शेख अपनी अपनी देख करने लगते हैं, तो फिर सिस्टम इसी तरह डिटोरिएट करते हैं। जैसे SHOs अपनी मर्जी से लगे, हर जगह लगने चाहिए। इतना बड़ा नॉर्थ में कब्रिस्तान में वाक़या हुआ, 8 साल से हो रहा था। कहाँ थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज? जो वो लोग कल वो DSP साहब कह रहे थे कि जो सफ़ेद कपड़ों वाले हमारे फिरते होते हैं और हमारी साथ सब इंटेलिजेंस होती है, 8 साल में इंटेलिजेंस कहाँ सोई हुई थी? दीज आर द क्वेश्चन यू नीड टू बी आंसर्ड। क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। हम आइडियल सिचुएशंस में नहीं रह रहे। मैं अगेन कहूँगी, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए, पर ये कम्युनल राइट या सेक्टेरियन या हिंदू मुस्लिम राइट्स को इसको शक्ल नहीं देनी चाहिए। जो हुआ क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है उसकी, इंसानी जान गई ना, इंसानी जान गई है। वो हिंदू था या मुस्लिम? मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर ये चीज होती है हमारे पास हमारे पास पहले ताजियत के लिए MMA, हमारे पास पहले ताजियत के लिए MMA के जो अमीर हैं यहाँ पे अपना जमात इस्लामी के, वो आए थे मेरे पास। प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने बहुत स्टर्न एक्शन लिया है। उन्होंने SHO को भी मुअत्तल किया है। मैं इस चीज के ऊपर मेरे ख्याल से 7 प्राइम बंदे भी मिनिस्टर हो पकड़े चाहे हैं। प्रेसिडेंट हो, अगर कहें कि आपके साथ ये जुल्म हुआ और हम इस चीज की मजम्मत करते हैं, ठीक, हम इसके लिए ये पाकिस्तान में रोजाना जो आप टीवी देखें, ब्रेकिंग न्यूज में हर आधे घंटे के बाद किसी न किसी चीज के ऊपर मजबत के बयान आते हैं। 25 लोग पकड़े। हम उस चीज को नहीं मानते, हम इस चीज को मानते हैं कि ये चीजें होती क्यों हैं। लेट मी कंप्लीट। उसकी वजह है ना डॉक्टर साहब, इन्होंने पकड़े हैं, उसकी वजह ये है कि जिसको कंट्रोल करने वाले हैं ना वो खुद खराब है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसी तरफ आ रही हूँ। अभी देखें, गुलाम नबी मेमन, AD ख्वाजा, माना जिसके नाम लें के ऑफिसर को पता है कि ऐसे ऑफिसर है, वो साइड लाइन हुए पड़े। भाई क्यों साइड लाइन है? क्योंकि उनके वर्किंग का एक तरीकेकार दूसरा है। अच्छे ऑफिसर लगाएं, आप यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करें कि लोगों को सुने कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों इस तरीके से। आप हैदराबाद, मीरपुर खास इन इलाकों में जो तंजीमें हैं वो बैठी हैं, अगर किसी को किसी दरगाह पे भी जाना है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी मुझे बात कहना चाह रही हूँ कि 25 लोग पकड़े अभी तक। ATC कोर्ट में उन्होंने वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में वो पेश भी हो गए। हम इसकी रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। इनको 10 दिन पहले से ये थ्रेट्स आ रही थी और उनके ये भी सुना कि जी पुलिस स्टेशन हुई थी, लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ पुलिस गायब थी। आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे ना। आप जहाँ जो नासूर है उसका तो आप ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ऊपर से मेडिसिन देके ये इलाज हो जाए, ये हो नहीं सकता। SHO को मुअत्तल कर दिया। आप हमेशा रिएक्टिव एक्शंस लेते हैं, प्रोएक्टिव एक्शंस तो हमारे नजर ही नहीं आते ना हमारी सिस्टम में। वजह है ना, वही मैं आपसे, उसकी वजह ये है कि अगर फर्ज किए मैं किसी अफसर को IG या DIG कहता है कि जी तुम्हें कोटद्दू ट्रांसफर कर रहे हैं, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बुनियादी सहूलतें भी कम है, वो सिफारिशें ढूंढता है किसको MNA को पकड़ूं, MPA को पकड़ूं, अपना ट्रांसफर रुकवा दूं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो ये तो बेसिकली अच्छा, या तो आप फैसिलिटेट कर लें वहाँ पे लोगों को, पुलिस के आला अफसरान को। बदकिस्मती हमारी ये है कि एक सिपाही भर्ती होता है जिसकी तालीम भी बस वाजबी सी होती है, वो करते करते ASI सब इंस्पेक्टर होकर रिटायर हो जाता है। सिर्फ उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है और कुछ नहीं होता, उसकी IQ लेवल नहीं है। इसी तरह से जो आदमी ASI भर्ती होता है
वो जाके एसपी पे जाके रिटायर हो जाता है, चलो उसका कुछ है। लेकिन जो सीएसएस ऑफिसर्स हैं उनको अगर आप कहें, जो एसएसपी होते हैं या एएसपी होते हैं या एआईजी या डीआईजी, आप उनसे कहें कि खानोट में जाके बैठ जाओ, वो कहेगा पागल हो गए हो तुम। ये चीज नेशनल फीलिंग्स डेवलप नहीं हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पास अगर आप डीआईजी गिने ना, जो नाम वाले, अगर उन डीआईजीज को, जो हमारी डिविजन्स हैं, जो हमारी डीआईजी की पोस्ट हैं, उसके अंदर आप नाम के ऊपर, पहले मैंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है, नजफ मिर्जा, अमीरुद्दीन शेख, अपना गुलाम नबी मेमन, एडी ख्वाजा, साईं रखियो मीरानी, जो एक हमारे पास बैठे ना, एसपी आप देखें जुनेद शेख है, मतलब जो भी सीएसएस ऑफिसर जो बैठे, अगर आप उसको सिर्फ पावर दें कि आपके पास ये इलाका है, आपको फ्री हैंड है, आप यहाँ पे करें, कोई आपके ऊपर सिफारिश नहीं चलेगी, देखो क्राइम खत्म होता है या नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपके इलाके में वो कार्रवाई करेंगे ना, तो पहले आदमी आप होंगे जो आगे उसको ट्रांसफर कराने की बात करेंगे। सॉरी डॉक्टर साहब, बात ये नहीं नाजायज, तो देखिए पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है। सर पुलिस को जो बदनाम किया जा रहा है, अगर जो पुलिस के हाई ऑफिसरान है, सिर्फ उसको पावर दिया जाए कि भाई आपको फ्री हैंड है, आपके ऊपर कोई सोर्स, ये एसएचओ जो है, वो एसएचओ जो नए आए, वो एसएचओ कोई खराब नहीं है, उसको खराब किया जाता है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। वो तो देखिए, डॉक्टर रमेश, आई एम रियली सरप्राइज जो आप कह रहे हैं कि जितनी पावर हमारी पुलिस को है, मेरा ख्याल नहीं है कि किसी और को इतनी होगी। रेंजर्स तो यहाँ ऑपरेटिव है ही नहीं, बेचारी आती है, उनको एक्शन मिल कहने को करते हैं तो करते हैं, नहीं करते वरना उनको पुल बैक कर लेते हैं। जितनी अथॉरिटी, टैक्स पेयर्स का पैसा जितना पुलिस पे लग रहा है, क्या उसके अगेंस्ट वो वैल्यू हमको मिल रही है? नहीं, हमें नहीं मिल रही है। क्या इतने खरब, इनके पास इतनी कोठियां, इनके पास इतने बैंक बैलेंसेस, इनके पास इतने एसेट्स कहाँ से आते हैं? एवरीवन नोज कि कहाँ के पैसे होते हैं और कहाँ लग रहे होते हैं। हमारी पुलिस ही अगर जितनी भी है, थोड़ी भी अगर सही परफॉर्म कर रही होती ना, वही पुलिस जिसको ड्यूटी पर होना चाहिए था ना, अगर वही होती, इट माइट हैव बीन पॉसिबल कि रिवर्ट बैक हो जाता, ये इंसिडेंट होता ही नहीं। We are not focusing on the grassroots level। हम ये कह रहे हैं कि जी यूं हो जाए, आइडियल सिचुएशंस में तो ना हम रहते हैं, ना आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। दो सिचुएशन है। एक तो देखो ना, हमारी माइनॉरिटी, जैसे आपने कहा, टैक्स पेयर का जितना पैसा पुलिस पर लग रहा है, 80 लाख हमारी आदमशुमारी है यहाँ पे, 80 लाख, मगर हमें अपना जो धार्मिक किताब है वो हमें पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमें कहते हैं क्यों? हमें थोड़ी स्कूलों में पढ़ने की इजाजत। स्कूलों में आप इस्लामियात पढ़ें, नहीं, बाइबल पढ़े, मगर हमारा तो नहीं है, हमारा नहीं है। अब इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट वीक हमारा एक बच्चा था जिसकी एडमिशन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई पेपर आपकी 11 होना चाहिए, आपने इस्लामियात नहीं दिया। उसने कहा इस्लामियात मैं हिंदू हूं, कहां से दूं, जब इस्लामियात है, बाइबल है। लेकिन हाई कोर्ट में मुशीर आलम के पास, चीफ जस्टिस के पास ये केस चला। मुशीर आलम ने कहा कि आपको एग्जेम्पशन है, कि आप ठीक है, आपने नहीं दिया, आपको उस चीज के एग्जेम्पशन है, आपको एडमिशन देते हैं। भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें इजाजत होनी चाहिए कि हम अपना कम से कम किताब तो पढ़ें। मेरी बहन मिशनरी स्कूल से पढ़ी हुई है, और जो क्रिश्चियंस थे उनको एग्जेम्पशन थी कि इस्लामियत ना पढ़ें। वो उस वक्त अपने जो भी क्रिश्चियन के लिए बाइबल है, हाँ एग्जैक्टली, क्रिश्चियन के लिए बाइबल है, मुस्लिम के लिए इस्लामियात है, मगर हमारे लिए रामायण नहीं है। जिसके लिए अभी नेक्स्ट वीक, अभी इस वीक हमने वकील भी कर दिया है, उसका नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूं। हम पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से कोर्ट में जा रहे हैं, एक पिटीशन दाखिल करें कि हमारा ये राइट है, हमारी ये धार्मिक एजुकेशन है, हम हमारे बच्चे जो है। तो डॉक्टर साहब, आप अकेले तो अकलियत के नुमाइंदे नहीं थे ना। आपसे पहले जब से हुकूमतें बन रही, देखें जब से हुकूमतें बनी हैं, आपके हमेशा अकलियती नुमाइंदे रहे, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, ठीक है ना, या जो भी मतलब पारसी रहे हो, जो भी रहे हो, उन्होंने क्यों नहीं इसको इशू बनाया? मेन बात यह है कि पहले इस तरीके की जो एजुकेशन पहले इतनी नहीं थी, इतना तैसुर फैलाया नहीं जाता था। अभी इस वक्त जो माहौल 4-5 साल से गुजर रहा है, उस टाइम हमें बहुत। सिंध में क्यों मेन जो 80 लाख हमारी है उसमें नहीं, आप नहीं देखे ना, पेशावर में सिख हैं, मैंने तो नहीं सुना किसी सिख को मार दिया। और पेशावर में नया पठान को देखिए ना, तालिबान का नाम, मंदिर खुला है पेशावर जैसे, जहाँ पे टेररिज्म के मतलब एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, वहाँ नया वही मैं कह रहा हूँ कि तालिबान का गढ़ कहा जाता है पेशावर, वहाँ पे मंदिर भी बन गया और सिख है। ये जब सवात वगैरह में जब ये प्रॉब्लम हुआ, ये लोग आए थे, जब ऑपरेशन हो रहा था,
उन सवात के ऑपरेशन जब हुआ तो ये सारे बंदे हसन अब्दाल में रहे थे, उन सब से मैं मिला। उन्होंने कहा कि हमारी आपस में इतनी मोहब्बत है, आपस में हम महसूस ही नहीं करते, हम महसूस ही नहीं करते। इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो मेन सिंध में चल रहा है। मैं आपको सवात की प्रॉब्लम बता रहा हूं कि सवात में अभी भी हमारे इतने लोग रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हमारे पास जो पहले ये शिकारपुर के वाक़े के लिए, ताज़ियत के लिए यहाँ के जमात इस्लामी के अमीर आए थे, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा। कुछ ऐसे अनासर हैं जहाँ पे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, वो सफ़र कर रही है। डॉक्टर साहब एक बात समझ में नहीं आ रही ना, 12 लाख हिंदू बरादरी कराची में है, बिल्कुल है, उनको किसी को कोई जरा सी भी तकलीफ नहीं है। अरे हमें दिवाली के इंटीरियर मैसेजेस सिंध में आते क्यों? हैं, सर, हम कराची जब के अंदर जाके क्यों? उन्हें कराची के अंदर जलाते हैं उनके साथ। अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो हमारा कंबाइन मैरिजेस का फंक्शन हुआ, ठीक, कंबाइन मैरिजेस का फंक्शन, अब उसके अंदर पूरी एमक्यूएम जो है वो हमारे साथ, गवर्नर साहब ये वो, मगर कोई हमारे पास जो इंटीरियर सिंध के अंदर जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ नहीं आई है। हमें इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब से फ़ोन आया कि मैं आना माना, उनका प्रोग्राम था मगर बिजी था, नहीं आ गया। बलूचिस्तान से रईसानी साहब का फ़ोन था, मगर यहाँ से किसी सिंध के नुमाइंदे का नहीं था। क्यों? एक पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक के साथ। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 200 खानदान सक्खर से इंटरव्यू देके जा रहे हैं, किसी हुकूमत के बंदे ने ये कहा कि भाई आप क्यों जा रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जैक्टली, किसी ने पूछा? होना चाहिए था। ये मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जागना चाहिए। बिल्कुल, कि भाई अकलियत हमारी जा रही है इंटरनेशनली, हम पहले ही जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, अभी हम फिर प्रॉब्लम में जा रहे हैं। अकलियत दी डेमोक्रेसी में आपने पता है, जिस दिन चीफ जस्टिस का फैसला था, पूरे 18 करोड़ अवाम के अंदर ये मैसेज चला था कि 18 करोड़ अवाम जो है वो भगवान की तरफ देख रहा है कि मैसेज जब राणा भगवान दास फैसला दे रहे थे। चलो, अब हमारी भी अकलियत में हमारा एक, इस जमहूरियत में एक हमारा हिस्सा है, मगर हमने जमहूरियत अगर इस ये हिस्सा लेके आए, मगर उस जमहूरियत में हमने तकलीफ़ें देखी। हमने कोई जो ना जमहूरियत में अपना कोई ये नहीं देखा कि जमहूरियत ने हमें फैसिलिटेट किया। ये जब 18th अमेंडमेंट आ रही थी, 18th अमेंडमेंट के लिए मैं हर पार्टी के पास गया, मैंने पीपल्स पार्टी हो, नवाज, मैं सब पार्टियों के पास गया। उधर मैंने रिटर्न में एक दी कि भाई जो हमारी रिजर्व सीट है वो हमारी थ्रू इलेक्शन आनी चाहिए, हमें ड्यूल वोट का राइट देना चाहो कि हमारी स्प्रेड है पूरे इलाकों में कि हम अपने नुमाइंदे खुद इलेक्ट करें, कि हमारी रिप्रेजेंटेशन। तो इस वक्त हम अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं समझते हैं। 12 डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर इलेक्शन रमेश, जो है, अब इलेक्शन जो minorities है हर आने जगह वाले प्रॉब्लम, हैं क्या इंडिया में मुस्लिम सेफ हैं? ना। एक सेम मिनट, वाइस वर्सा एक- क्वेश्चन। बिल्कुल, नहीं, गोदरा का जो वाकया हुआ है इतना बड़ा, उसके मुकाबले में ये वाकया मेरी कुछ भी छोटी नहीं सी यार होगा सुन ना। लें, मैं एक छोटा सा Minorities ब्रेक तो ले हर लूं, जगह बिल्कुल। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूंगा, अगर आप दोनों इजाजत दें जी मुझे। बिल्कुल, दे देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद जल्दी से आ रहे हैं ताकि गर्मा गर्म गुफ्तगू आगे बढ़ा सके। इंतजार कीजिए।